नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल सुरभि सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की विस्तृत व्याख्या समझेंगे। उसके पहले हम आइए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आइए अब श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य का संक्षिप्त थोड़ा वर्णन मैं आपको समझा देता हूँ। इसके सुनने से, उसके समझने से क्या पुण्य लाभ भगवान ने कहा है, अक्सर से मैं आपको बताता हूँ। श्री भगवान बोलते हैं कि न बंधन है न मोक्ष है, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। न अद्वैत है न द्वैत है, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। गीता का सारभूत ये शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भलीभांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। मेरे द्वारा कहा हुआ गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो, मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का ये उत्तम महात्म्य पढ़ने और सुनने वाले के पुण्य को बढ़ाने वाला, पाप नाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके उसके अर्थ का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मेल दूर होता है, परंतु गीता रूपणी गंगा के जल से एक बार भी स्नान संपूर्ण संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता के सहस्त्र नामों द्वारा जो स्तवराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुक्षी में अर्थात जिसके हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मनि मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमयी है। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूप अमृतमयी हरितकी का भक्षण क्यों नहीं करती, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। कलयुग में श्री गंगा जी, गीता, सच्चे सन्यासी, कपिला गो, अस्वस्थ वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिन एकादशी आदि इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन, केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान, पठन और मनन करना चाहिए, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरकों को नहीं देखना पड़ता। इति श्री स्कंद पुराणे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अनुसंवादे श्री गीता सारे भगवत गीता महात्म्य संपूर्ण। अब हम लोग धृतराष्ट्र के पहले अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ते। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। श्री अर्जुन विषाद योग के प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब हम समझते हैं कि कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृश्वती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। सतपथ ब्रह्मांडी शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिसके कारण इसे धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि धृतराष्ट्र ने मामकः पंथ का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडवः का किनके लिए।
और उनके साथ समवेता और युत्व विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है उसका क्या तात्पर्य है। अब इसके उत्तर के जवाब में जवाब सुनिए। मामकः पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधनादि 101 पुत्रों के लिए किया है, और पांडवः पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिरादि 5 भाइयों के लिए किया है। समवेतः और युद्ध वह विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा वर्णन जानना चाहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार कब मारे गए। भीष्म पितामह के गिरने तक का भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन चुके हैं, इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है, और वे ये जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ है तो उसका क्या परिणाम हो। तो मित्रों, आज धृतराष्ट्रवाच गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की आपने व्याख्या सुनी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि गौ माता की सेवा संपूर्ण रूप से इसके अर्जित धन से की जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाए रखें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण को याद करके इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।